नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए सेशन में हैं। देखिए, इस सेशन में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी है, साइंस भी है, जनरल नॉलेज भी है, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर वन मूविंग एंड अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, फॉर द रिलेटिव मोशन, नन ऑफ द अबव। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फॉर द रिलेटिव मोशन। आपको डॉपलर इफेक्ट का एक बार बता देते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे आप खड़े हैं, यहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आई तो जब एम्बुलेंस पास रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, जब एम्बुलेंस दूर चले जाएगी तो आपको उसका धीरे धीरे साउंड कम हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन क्या हुआ? एक हो गया आपका मोशन, एक हो गया एम्बुलेंस का मोशन, ये हो गया आपका रिलेटिव मोशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है, जैसे जैसे वो पास रहेगी तो आपको वो ज़्यादा सुनाई देगा, और जैसे जैसे वो दूर जाएगी तो आपको वो कम सुनाई देगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट। ठीक है। Who among the following has been appointed as the new president of All India Tennis Association? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनिल जैन। अनिल जैन को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। टेनिस आपको पता है, हमारे प्लेयर्स थे महेश भूपति, सानिया मिर्जा, ये सब टेनिस खेलते हैं। चलिए और आगे देखिए क्या है। इन विच स्टेट हैज द पार्लियामेंट पास्ड ए बिल टू सेट ए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी? देखिए, ये गुजरात में पास हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में। समझ गए? चलिए, यहाँ पे एक और डिफेंस शक्ति यूनिवर्सिटी है, वो आपको गांधीनगर में मिलेगा, गुजरात के कैपिटल में डिफेंस शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मिलेगा आपको गुजरात के गांधीनगर में। इसी को अपग्रेड कर बनाया जाएगा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ऑफ दिल्ली आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अनिल बैजल? आपको पता है अनिल बैजल रिजाइन कर चुके हैं, तो अभी कौन है यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो विनय कुमार सक्सेना। समझ गया? मनोज सिन्हा भी पहले रहे थे, अभी कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला क्या है क्वेश्चन? द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव पास्ड ए लॉ टू प्रोवाइड सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू मैन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय इट्स पार्लियामेंट? तो कहां पास हुआ है? तो ये पास हुआ है स्कॉटलैंड में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी प्रोडक्ट बिकेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, द स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इजी क्रेडिट टू व्हिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? पहला ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडर, फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन, मार्जिनल फार्मर, वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स। ये आपको कोविड के टाइम से ही चल रहा है। देखिए, इसमें क्या है, स्ट्रीट वेंडर जो आपको रेडी वाले लगाते हैं, आप देखे होंगे, सब्जी ये सब बेचते हैं, उनको 10,000 का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। समझे? ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, और ये किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था? सिडबी के साथ। समझ गया? चलिए देखते हैं और क्या है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन आरसीईपी एग्रीमेंट? देखिए, आरसीईपी आपको बता देते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक आपको पार्टनरशिप। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सही ऑप्शन है। चाइना भी है, सही ऑप्शन है। जापान भी है, सही है। न्यूजीलैंड भी है, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड भी है। और कौन से कंट्रीज हैं वो देख लीजिए इसमें। साउथ कोरिया भी है, साउथ कोरिया। और कौन कौन से? आसियान कंट्रीज हैं। आसियान में 10 कंट्रीज हैं। एक वीडियो है जिसमें आपको सब बताया गया है अच्छे से, एक बार देख लीजिएगा। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज में भी है, और आपको एक बांग्लादेश का वीडियो है, तो वहाँ पे भी आपको बताए हैं कि कैसे हम लोग बांग्लादेश के थ्रू रूट कनेक्ट करते हैं आसियान कंट्रीज से। तो वो सब जाके देखिएगा तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आरसीएफ एग्रीमेंट में कौन नहीं है? तो इंडिया साइन नहीं किया है। समझे? आरसीएफ एग्रीमेंट याद रखिएगा, आरसीएफ एग्रीमेंट इंडिया साइन नहीं किया। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज है मैक्सिमम वही है इसमें। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकेम द 190th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? देखिए, इसमें हो जाएगा आपका एंडोरा। ठीक है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपको बताते हैं कहाँ है? वाशिंगटन। वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए। ठीक है। इसमें और ऑप्शन दिया गया है, देखिए, नौरू है 189th मेंबर, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 189th मेंबर है नौरू, 190th मेंबर है एंडोरा। ठीक है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर बता दिया वाशिंगटन। आगे देखिए क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2022? तो इसका थीम है आपको बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ये है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। और ये कब मनाया जाता है? मई 22 2022 इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। इसका थीम क्या होगी आपको? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला देखते हैं क्या है। देखिए, कह रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट इन 2021? तो हो जाएगा आपका 101। ये है रैंक इंडिया का। कितना कंट्रीज में? 116 देशों में 101 रैंक है। 2020 में क्या था रैंक? 94 रैंक था 107 देश में। थोड़ा खराब है, लेकिन आप याद रखिएगा 101 रैंक है। ठीक है। अब एक बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ? फॉरेस्ट ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? तो कैमूर में हुआ है। समझ गए? कितना इंक्रीज हुआ है? 31.56% इंक्रीज हुआ है। समझ गए? ये आपको जमुई है
और नवादा है ये आपको सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कैमूर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण सब भी हुआ है इसमें, तो 31.56% के हिसाब से है। कौन से फॉरेस्ट रिपोर्ट में आया है? 2021। और आगे देखते हैं क्या है। देखिए, विच कंट्री हैज बिकेम द 9th मेंबर ऑफ SCO रिसेंटली। अभी पता है आपको, हमारे नरेंद्र मोदी जी ये गए हुए थे कहाँ पे? कजाकिस्तान में, वहां पे समिट चल रहा था इसका। तो ईरान को बनाया गया है आपको 9th मेंबर। अब आप पूछिएगा 8 मेंबर कौन कौन से हैं, तो हो गया आपको चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया, पाक, ठीक है, समझ गए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गया ये 5। आप बस याद रखिए कौन कौन सा है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। SCO कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। हु रेगुलेट्स द मार्केट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका करेक्शन, साइमन कुजनेट्स, ठीक है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या है, ये आपको पीछे भी बताए हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। तो दोनों कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। आगे देखते हैं और क्या है। देखिए इसमें कह रहा है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब देखिए आपको पूरा बताते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग स्टोक्स लॉ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो इसमें क्या क्या होगा। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लगेगा ही, बॉइंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके कारण बॉइंट फोर्स लगता है, और ड्रैग फोर्स भी इसमें लगेगा, समझे। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या है, ये देखिए VT आपको हो गया टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 ρs माइनस ρf इंटू GR² अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, समझे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ρs आपको क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ρf क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और R² हो गया रेडियस ऑफ द पार्टिकल, इसी का रेडियस, समझ गए। ये हो गया आपको फॉर्मूला, ये याद रखिए। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कह रहा है एट द हाइट ऑफ फ्लूइड ऑन इट्स रेडियस ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोग देखिए उस फॉर्मूला में, ये देखिए ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो आपका विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस पे भी हो गया और बाकी सब कुछ भी है। और क्या क्या था ऑप्शन में देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है हाइट ऑफ फ्लूइड, तो हाइट ऑफ फ्लूइड तो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो हाइट ऑफ फ्लूइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है आपको साउंड वेव, इसमें आपको मीडियम चाहिए होता है, तो वैक्यूम से आपको साउंड वेव पास नहीं होगा। मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होता है, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता है, तो साउंड वेव उससे पास नहीं होगा, तो कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है वेयर विल द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर बी फॉर्म। देखिए आपको बता देते हैं एक एक चीज कनकेव मिरर में क्या होता है। ये देखिए ये कनकेव मिरर है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया आपको एट C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला देख लीजिए। तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही। क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्या कहा है, वेयर विल द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर बी फॉर्म। अभी हम लोग देखें कहाँ पे फॉर्म होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं पे फॉर्म होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इमेज है, तो यहाँ से जाएगा और यहीं पे फॉर्म हो जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इमेज, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रासोनिक्स आर द साउंड व्हिच हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो देखिए इसमें आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 0 से 16 हर्ट्ज तक रहेगा और 20 हर्ट्ज भी इसको कह सकते हैं। तो वो आपको क्या हो जाएगा, आपको इंफ्रासाउंड, ये जानवरों में होता है, एलिफेंट स्पेशली, आपको इसका एग्जांपल हो गया इंफ्रासाउंड का। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है अल्ट्रासोनिक कहाँ है, समझ गए। देखिए 20 to 20,000 हर्ट्ज ये आपका किसका हो जाएगा, ह्यूमन का हो जाएगा, मतलब ऑडिबल आप समझ लीजिए ऐसा है। लेस देन 20 हर्ट्ज किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एनिमल्स का, मतलब आपको क्या हो गया, एलिफेंट वगैरह, ठीक है। अब देखिए और क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये देखिए लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको, आइंस्टीन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, ओम, जो ये आपका गड़बड़ हो गया, समझ गए, ये आपका गलत है। और लास्ट क्या है, न्यूमेरिक रूल, ये जॉन नेपियर, ये सही है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है करेक्ट आंसर हो गया आपका सी इसमें। ये देखिए ओम क्या दिया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट, ठीक है, ओम क्या दिए थे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एटॉमिक मास आपको बताए थे एक बार, एक पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं। ये हो गया आपको प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखिए इसमें कह रहा है फोर्स एक्टिंग
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। सेम सब्सटेंस के लिए आपको क्या हो जाएगा, तो कोवैलेंट फोर्स। इसमें सेम सब्सटेंस होता है, सेम वैलेंसी होता है, तो होता है। ये देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है H2, तो H क्या हो गया, ये कोवैलेंट फोर्स हो जाएगा। चलिए H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, ये सब कोवैलेंट फोर्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है हु रेगुलेट्स द मार्केट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, APMC आप सुने होंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। तो यही आपका जो है ये रेगुलेट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केट। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कंडक्टिंग टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को जाइलम टिश्यू। समझिए जाइलम टिश्यू का और क्या होता है, ये टिश्यू जो है आपको रूट स्टेम लीव्स सब में पाया जाता है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट में ये काम आता है, आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच। ये कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, देख लीजिए। द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो दी वेरिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन दिए से सही है। द थ्योरी ऑफ जीन एंड एंजाइम बीडल एंड टेटनम, ये भी सही है। देखिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सेल। तो इसमें देख लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इसमें सब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन सी। यहाँ सब जो है सेल से ही बना है, ठीक है। ये लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, याद रहेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए आगे बढ़िए। विच पार्ट ऑफ बॉडी कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया। देखिए अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, तो करता है लीवर। अमोनिया क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसको कन्वर्ट कर देता है। और क्या क्या होता है, देखिए लीवर मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोर ग्लाइकोजन बाय कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये बढ़ते हैं, क्या है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन द ह्यूमन बॉडी। हेल्पफुल इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, असिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, नो वर्क। देखिए ये हम लोग का जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन इसको कहते हैं, इसका कोई काम नहीं है, नो वर्क। अगर हटा, बहुत लोगों को पता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, हटा दिया जाता है अपेंडिक्स को, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो वर्क, इसका कोई काम नहीं। ये कहाँ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या है, इफ द ब्लड ग्रुप इज O एंड मदर्स ब्लड ग्रुप इज O एंड फादर्स ब्लड ग्रुप इज AB, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। चलिए इसके लिए आपको एक हम चार्ट दिखा देते हैं। पहले देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B, A ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इसका एक चार्ट दिखा देते हैं आपको। देखिए इस चार्ट से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मदर का ब्लड टाइप जो है वो A रहेगा और फादर का भी A रहेगा, तो चाइल्ड का ब्लड टाइप किस टाइप का हो सकता है, A या फिर O। वैसे ही अगर मदर ऐसा ग्रुप है इसमें, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे स्पेसिफिक देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि मदर का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप AB है, तो क्या हो जाएगा। तो ये देख लीजिए मदर का क्या बोला, O है, फादर का AB है, तो क्या हो जाएगा A और B। देखते हैं कौन से ऑप्शन में था, तो इसमें आपको बताया, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है A एंड B। चलिए आगे देखिए, वाइडाल टेस्ट इज यूज फॉर द पैथोलॉजी ऑफ विच ऑफ द डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टाइफाइड। टाइफाइड में वाइडाल टेस्ट होता है, बहुत लोगों को हुआ होगा, देखिएगा उसमें। ये क्यों होता है टाइफाइड, तो ये बैक्टीरियल बीमारी है, ये सैल्मोनेला टाइफी से होता है। सैल्मोनेला पहले भी एक वीडियो में आपको बता रखे हैं, पिछला वीडियो से देखिएगा, एक पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इन प्लांट्स इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है। तो ये प्लांट का जो रूट जो है, ये जो आपको बहुत सारा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सॉल्ट, ये सब जो एब्जॉर्ब करता है, ये किस प्रोसेस से करता है, ऑस्मोसिस से। आगे देखिए क्या है, बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई वेल, ये बैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स, क्यों, तो इसमें होता है आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। बैट में क्या होता है, डायफ्राम होता है, बाकी बर्ड में एयर सैक पाया जाता है, डायफ्राम नहीं पाया जाता है, जिसके थ्रू द बॉडी वेट ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटली रिड्यूस्ड विच मेक्स ईजियर देन टू फ्लाई। लेकिन बैट क्या होता है, इजीली फ्लाई नहीं कर पाता है, क्यों, देखे होंगे आप लोग, बहुत कम ही उड़ता है, उतना भी नहीं उड़ता है बैट, तो ये प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। चलिए आगे देखिए और क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बोरेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। ये प्रेजेंट होता है आपको बोन्स और टीथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक्रोट्रोनिक ग्रुप। सिंक्रोट्रोनिक ग्रुप क्या होता है, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए सिंक्रोट्रोनिक आपको किसको कहेंगे, तो आइसोटोन्स भी उसको कहते हैं सिंक्रोट्रोनिक ग्रुप। क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है। ऐसा 3 एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ऐसा 3 एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए 6, 12 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आपको हो गया प्रोटॉन नीचे हो गया, एक एलिमेंट के प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मास नंबर में से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ देखिए 12 - 6 हो जाएगा 6, 14 - 7 हो जाएगा 7, ये तो यहीं खत्म हो गया। अगला देखते हैं 14 - 6 हो जाएगा 8 और 14 - 7 से ये भी खत्म हो गया। 12 - 6 हो जाएगा 6, 14 - ये भी खत्म हो गया। अगला ऑप्शन डी ही होगा इसमें। इसका देख लेते हैं क्या है, देखिए क्या है 6C14, तो 14 - 6 कितना हो गया 8। अगला देखिए क्या है 7 and 15, तो 15 - 7 क्या हो गया 8, और ऑक्सीजन का क्या है
16 माइनस 8, तो ये भी 8 हो गया। देख लीजिए तीनों में 8 8 8 हुआ, तो ये हो गया आइसोटोन सिंक्रोट्रोनिक ग्रुप, इसी को कहते हैं आइसोटोन भी इसी को कहते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रायोलाइट किसका ओर है, अल्यूमिनियम का। अल्यूमिनियम का और कौन कौन सा ओर होता है, बॉक्साइट भी होता है इसमें, अल्यूमिनियम का बहुत जगह पढ़े होंगे, बॉक्साइट भी होता है और कोरंडम भी होता है। कोरंडम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉक्साइट याद रखिए और आपको क्रायोलाइट याद रखिए, कोरंडम भी होता है, सुन लीजिए बस। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ ब्रास फेड्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर। तो एयर के कांटेक्ट में आने से ब्रास, पित्तल जिसको हम लोग कहते हैं, उसका कलर फेड हो जाता है। देखिए पीतल हो गया, तो इसको कैसे, ये क्या कह रहा है इसमें कि इसका कलर फेड क्यों हो जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में इसका कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसके कारण आपको इसका कलर फेड हो जाता है। अब देखिए अगला क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। देखते हैं क्या है, हैवी वाटर ड्यूटेरियम को कहते हैं हम लोग, आप लोगों को पता होगा, ड्यूटेरियम D2O वैसे होता है। इसमें देखिए D2 कितना हो गया 4, ऑक्सीजन का हो गया 16, 4 + 16 हो जाएगा 20, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ब्लू विट्रियोल, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, हाइपो। तो ये हो जाएगा आपको ब्लू विट्रियोल। कल भी एक क्वेश्चन आया था, आप पुराना वीडियो देखिए, इसमें सब बताया हुआ है। देखिए सारा वीडियो एक एक करके देखते जाइए तो आपका रिपीट होगा, अंत में आपको याद ही हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव। तो ये देखिए क्या क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, पोटासियम क्लोराइड, TNT, TNG। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये एक्सप्लोसिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, व्हाई डज मिल्क बिकम सावर व्हेन इट इज केप्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम। तो ये क्यों होगा, पानी ये मिल्क क्यों सावर हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है तो वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज द लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए अगला देखिए क्या है, द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोल्डेड माउंटेन। आपको बताते हैं फोल्डेड माउंटेन्स में कौन कौन सा आ जाएगा, हिमालय आपको आ जाएगा फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इनके अराउंड है हिमालयास। आल्प्स हो गया आपको, और क्या है, यूराल्स हो गया, रशा, ठीक है, रॉकीज हो गया, ये आपको सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। एंडीज, ये सब आपके किस कैटेगरी में आ जाएगा, फोल्डेड माउंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट कनेक्ट्स द इंडियन ओशियन एंड रेड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाब-अल मंदेव स्टेट। इसको आप लोग हम दिखा देते हैं आपको मैप के थ्रू। देखिए इसमें क्या क्या, ये देखिए आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ हो गया, क्या है, इंडियन ओशियन रीजन, साउथ चाइना सी, इसको कनेक्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। डिवाइड किसको करेगा, सिंगापुर और इंडोनेशिया को, ठीक है। कौन सा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड। और देख लीजिए बाब-अल मंदेव भी दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, ये देख लीजिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये आपको हो गया अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, ये आपको हो गया रेड सी, ये देख लीजिए कनेक्ट कर दिया इन दोनों को, यही है आपका क्वेश्चन। और देखिए क्या है, यहाँ देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये आपको कौन कौन कनेक्ट है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी, मतलब इंडियन ओशियन, इसको करेगा कनेक्ट। और देख लीजिए यहाँ कैनल हो गया ये सब, ठीक है, यहाँ डेनिस स्टेट डेनमार्क के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है, देख लिया आप लोग, मलक्का स्टेट, हॉर्मूज स्टेट, बाब-अल मंदेव स्टेट, एक बार और देख लीजिए। देखिए स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, स्टेट ऑफ बाब-अल मंदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, वेयर डज द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स। तो ये आपको हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसमें नीलगिरी हिल्स। आपको एक ऑप्शन ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, देखिएगा मैप के थ्रू बताया है इसको भी। ये देखिए इधर आ रहा है आपको ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इधर से आ रहा है आपको, इधर से देख लीजिए ईस्टर्न घाट आ रहा है, तो यहाँ पे है आपको नीलगिरी हिल्स। इसका हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा नीलगिरी हिल्स का, डोडा बेटा, याद रखिएगा। अनाईमुडी हिल, इसका अनाईमलाई हो जाएगा हाईएस्ट पीक। सेवड़ा हिल्स, ये भी आपका इसी जोन में आएगा। ये सब आपको बताया हुआ है, पिछला वीडियो देखिएगा, आप अच्छे समझ पाइएगा मैप के थ्रू। और देखिए क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट रेनफॉल इज रिसीव्ड इन इंडिया। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ से हम लोग रिसीव करते हैं, तो अभी ही आपको साउथ वेस्ट मानसून से हम लोग सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा केरला। 76% ऑफ जो टोटल रबर है इंडिया का, वो केरला ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। देखिए ये भी आपको पहले बताए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल रिवर जो है, ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। किसका ट्रिब्यूटरी है, तो ये है महानदी रिवर का ट्रिब्यूटरी। कृष्णा रिवर भी है, आपको देख लीजिए दोनों आपको यहाँ पे ईस्टर्न जोन में फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। चलिए आगे देखिए क्या है, लार्जेस्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन हैव अंडर एस्टिमेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इज द स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये स्टेटमेंट था ईवर जेनिंग्स का, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हिच अमेंडमेंट वाज द वर्ड सोशलिस्ट एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशलिस्ट ऐड किया दिया था आपको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। क्या क्या और ऐड किया गया था आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। क्या करेगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर,
और इंटीग्रिटी, ये कब ऐड किया गया था प्रीम्बल में? 42nd अमेंडमेंट 1976। अगला देख लीजिए क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पहले करा रखे हैं। ए बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर विच प्रोसेस। तो देखिए जब तक हमारे प्रेसिडेंट साहब एसेंट नहीं देंगे तब तक ये बिल आपको एक्ट नहीं बनेगा। ये आपको पहले भी करवा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एक्टिंग हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर गवर्नर। कौन से आर्टिकल से आता है? आर्टिकल 154 क्लॉज ए में ये चीज लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एक्टिंग स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाएगा आपको? गवर्नर साहब हो जाएंगे। समझ गए? अगला देखिए क्या है। बाय हुम कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? तो देख लीजिए क्या क्या है उसमें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाय लोकसभा, बाय चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी बाय पार्लियामेंट एनी हाउस। इम्पीचमेंट से हम लोग हटाते हैं इसको, ठीक है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। इम्पीचमेंट से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कोई भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो आपको इम्पीचमेंट है। चलिए अगला देखिए क्या है। ए कैंडिडेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन लूजेज हिज हर सिक्योरिटी डिपॉजिट इफ ही कैन नॉट, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलिड वोट्स 1/6। देखिए इन द लोकसभा इलेक्शन ए कैंडिडेट लूजेज हिज सिक्योरिटी इफ ही फेल्स टू सिक्योर एटलीस्ट 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स। जो टोटल वोट्स है उसका अगर 1/6 आप नहीं कर पाए तो आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किए वहां पे वो आपको नहीं मिलेगा, वो आप लूज कर जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए ये भी पहले बता रखे हैं आपको। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको 65 ईयर्स, ठीक है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है इसको? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि रिटायरमेंट एज क्या हो जाएगा? 65 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? तो ये हो जाएगा आपको अप्सरा। तारापुर क्या था? न्यूक्लियर स्टेशन था। फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेशन याद रखिएगा तारापुर था। और फायर या गलत लिखा है, अग्नि होना चाहिए यहाँ पे। अग्नि आपका क्या था? पहला मिसाइल था, अग्नि होना चाहिए। अग्नि क्या था? फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल। क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, ठीक है। अब देखिए अर्थ क्या है? तो ये इंडिया फर्स्ट मिसाइल का नाम था अर्थ, ठीक है। पृथ्वी है, अर्थ लिख दिया है, ट्रांसलेटर है ये गड़बड़, ठीक है। पृथ्वी है क्या है? फर्स्ट मिसाइल, ठीक है। और अग्नि क्या है? फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज वाटर लिली? तो ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर इसमें आपका बांग्लादेश। समझ गया? बांग्लादेश हो जाएगा। फ्रांस का क्या है सिंबल? ये लिली, सिर्फ लिली, ठीक है, वाटर लिली नहीं। जापान का क्या है? गुलडौडी कहते हैं उसको, गुलडौडी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक फ्लावर है। इंडिया क्या है आपको? ये है अशोकन पिलर, ठीक है। नेशनल सिंबल क्या है हम लोग का? अशोक स्तंभ, अशोकन पिलर। चलिए विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टाइगर है, ठीक है। और नेशनल हेरिटेज एनिमल किसको कहेंगे? तो वो हो जाएगा एलिफेंट, नेशनल हेरिटेज एनिमल, ठीक है। हेरिटेज में हो जाएगा एलिफेंट। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल आपको क्या हो जाएगा? तो डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है, डॉल्फिन है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या, व्हाट इज द नेम व्हाट नेम इज द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल? नेपाल के पार्लियामेंट किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नेशनल पंचायत। नेशनल पंचायत के नाम से हम लोग जानते हैं नेपाल का पार्लियामेंट को। फ्रांस का क्या हो जाएगा? ये नेशनल असेंबली। ये किसका हो जाएगा? फ्रांस का, ठीक है। और क्या है? फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। सुनते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। देखिए कह रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? तो आपको यहाँ बताया जिसका फेडरल असेंबली है उसी का हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पे है? जनेवा, जनेवा स्विट्जरलैंड। कब फॉर्म हुआ था? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनवायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे कंपोज होता है एनवायरमेंट? बायोलॉजिकल कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट, ऑल ऑफ दिस सब हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीए? तो ईपीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कब फाउंड हुआ था? 1970 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स? तो ये था इको मार्क। इको मार्क जैसे आपको मिलेगा बहुत सारे प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा क्या है हमारे वर्ल्ड में? मैप उठा के देखिए तो सी ही आपको सिर्फ दिखेगा। तो सी क्या है? लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। अर्थ जो है उसका 97% आपको वाटर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए सिंपल सी डाइट? तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको? देखिए डाइटोम, क्रस्टेशियम, हेरिंग, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑर्डर। डाइटोम क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपने से खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफ, इसको क्या बोलते हैं? डाइटोम, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्रुस्टेशियन क्या होता है? जो वेजिटेरियन खाते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्रुस्टेशियन। तो वेज, याद रखिए वेज एनिमल्स या कंज्यूमर्स जो भी हो, ठीक है। और हेरिंग क्या हो गया आपको? ये नॉन वेज जो खाते हैं, समझ गए। डाइटोम किसको हो गया? ऑटोट्रॉफ, जो अपने से खाना बनाते हैं। क्रुस्टेशियन क्या हो गया? वेज एनिमल, ठीक है। और हेरिंग क्या हो गया? नॉन वेज एनिमल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू साइन सब्सिडरी अलायंस विद द राजपूत स्टेट्स? तो सब्सिडरी अलायंस क्यों साइन हुआ था? तो देखिए क्या है, टू गेट मिलिट्री असिस्टेंस
अगेंस्ट एनिमीज, टू रिसीव मनी इन द फॉर्म ऑफ खराज, टू स्टैब्लिश सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश, टू प्रोटेक्ट दिस स्टेट फ्रॉम मराठा पिंडारी अटैक। नहीं, तो इसमें हो जाएगा टू स्टैब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। देखिए सब्सिडरी अलायंस के थ्रू कौन कौन सा स्टेट आपको सबसे पहले साइन किया था वो बता देते हैं। देखिए हैदराबाद आपको सबसे पहले साइन किया था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, ब्रिटिश का सोवरेनिटी बने रहे उस पर, ठीक है। और देखिए और क्या क्या था उसके बाद, तंजौर भी किया था, फिर पेशवा किया, फिर सिंधिया जो थे ग्वालियर वो किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन प्रिविलेंट इन द ब्रिटिश सिस्टम। तो कहाँ पे था रैयतवाड़ी ज़्यादा प्रिविलेंट, तो साउदर्न रीजन, ठीक है। ये कब आया था, 1793 में। चलिए इसके बारे में बता देते हैं, 1798 में आपको पहली बार लगा था सब्सिडरी अलायंस हैदराबाद पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिपाहीज बिलोंग हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसमें अवध। अवध से सबसे ज्यादा ट्रूप्स जो गए थे, कितना, अराउंड 75,000, याद रखिएगा 75,000 ट्रूप्स जो है आपको 1857 रिवॉल्ट में अवध से ही गए थे, ठीक है। इन्वॉल्व तो सारा एरिया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। देव समाज का फाउंडर कौन हो जाएगा आपको, शिवनारायण अग्निहोत्री। समझे, कब हुआ था फाउंड, 1887 में, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ए बेगिंग इंस्टीट्यूशन। कौन कहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि ये एक बेगिंग इंस्टीट्यूशन है, ये ब्रिटिशर्स के पास जाके बेग कर रहे हैं कि प्लीज हमको हमारे लिए ये कर दीजिए, हमारे लिए वो कर दीजिए, हमारे भारत को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, फ्रॉम वेयर इज द वर्ड सत्यमेव जयते ड्राइव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मुंदिका उपनिषद से। मुंदिका उपनिषद से हम लोग लिए थे, उपनिषद से हम लोग लिए थे सत्यमेव जयते। इसका मीन्स क्या होता है, विक्ट्री ऑफ ट्रूथ, जो सत्य ही विजयी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड रॉक्ड चैत्य गृह ऑफ हिनायन टाइम लोकेटेड। तो देखिए आपको ये चैत्य गृह ये मिलेगा आपको कहाँ, महाराष्ट्र में। समझ गए, कौन सी जगह पे, करले जगह पे। सबसे बड़ा यही है और सबसे ज्यादा डेवलप्ड यही है। ये क्या है, शिलाकृत है, जो आपको शिलाकृत मतलब हो गया जो आपको रॉक पे जो आपको पेंटिंग बनता है उस टाइप को कहते हैं शिलाकृत। आगे देखिए क्या, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। आप कहिएगा कि फर्स्ट तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसका कैपिटल क्या था, लाहौर। इल्तुतमिश क्या किया, इसके बाद इसका कैपिटल क्या बना दिया, दिल्ली, ठीक है। ममलुक डायनेस्टी है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी टुक प्लेस। कब हुआ था बैटल ऑफ हल्दीघाटी, तो हो जाएगा आपको 1576। चलिए क्या है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी देख लिया आप लोग 1576। अब देख लीजिए क्या है, अगेंस्ट विच मुगल एम्परर वाज द फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर। जौनपुर से फतवा इशू किया था किसके लिए, अकबर, ठीक है। अकबर के लिए फतवा इशू किया गया था जौनपुर से, ठीक है। रिवॉल्ट कर दिया गया था, पता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। इन विच इज द मेंशन ऑफ द नचिकेत लीजेंड फाउंड। कहाँ पे नचिकेत लीजेंड का आपको मेंशनिंग फाउंड होगा, तो ये हो जाएगा आपको कठोपनिषद। कठोपनिषद में आपका नचिकेत का मेंशन फाइंड है। देखिए कठोपनिषद में क्या है, यम और नचिकेत जो है इन दोनों का कन्वर्सेशन है। किसका, नचिकेत और यम का कन्वर्सेशन है, ठीक है। तो उसी में इसका मेंशन रहता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ आइडोलेट्री कंसीडर्ड। कब से आइडल बनाना स्टार्ट हो गया, तो आपको अर्ली आर्यन पीरियड, जो कहिए प्री आर्यन पीरियड कहिए, अर्ली आर्यन पीरियड कहिए, ठीक है। तब से क्या हो गया, आइडल वर्शिप शुरू हो गया। चलिए यही आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो समय आप लोग जाके देखिए, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, बस हो गया, आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।